ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है, राजस्थान की झीलें हम बावड़ियां हम पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने इससे पहले जो बावड़िया और अगर बात करें झील जो पढ़ी है वो अजमेर संभाग की झीलें पढ़ी, उसमें पुष्कर, आना सागर सारी झीलें हमने देखी और उदयपुर संभाग की झीलें पढ़ी। आज जो हम देखेंगे इसके जो आगे अगर संभाग और बचे हैं उनकी सारी झीलों को हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखो अब आ जाएगी, देखो बांसवाड़ा संभाग की झीलें, है ना। पहले अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा संभाग नहीं था, नया संभाग बना, है ना। तो इसी की झीलों को हम किस में पढ़ते थे? उदयपुर में पढ़ते थे। लेकिन हम संभाग अलग बन गया तो हम इस एक सेपरेट संभाग को लेकर आ गए। अगर बात करूं बांसवाड़ा संभाग की झीलों की अगर मैं बात करूं तो एक झील आती है, उसका नाम है गेब सागर झील। ध्यान रखना, गेब सागर झील कहां है? डूंगरपुर में। और संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा, है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा संभाग में आता है। तो गेब सागर झील आपके कहां हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। उपनाम क्या है? उपनाम से क्वेश्चन बनता है एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। एडवर्ड सागर झील या एडवर्ड सागर बांध भी किसे कहेंगे? हम कहेंगे आपके गेब सागर को कहेंगे। किसको बोलेंगे? गेब सागर को बोलेंगे। देखो निर्माण की अगर मैं बात करूं, इसका निर्माण किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया। गेब सागर झील कहां है? डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन छपता है बहुत, या मैचिंग करो, एक तरफ आपका गेब सागर होगा, दूसरी तरफ आपका क्या होगा? डूंगरपुर होगा। इन दोनों का मिलान करो में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते, इस झील के मध्य बादल महल है। ध्यान रखना, बादल महल कौन सी झील में है? तो गेब सागर महल में, है ना। ठीक है। इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। कालीबाई स्मारक, ध्यान, आप सभी जानते होंगे कालीबाई को, है ना, जिन्होंने अपने शिक्षक के लिए जान गंवा दी थी। अंग्रेजों की वो स्टोरी आपको याद होगी, है ना। ठीक है। तो कालीबाई का जो स्मारक बना हुआ है वो कहां बना हुआ है? ध्यान रखना आपके, अगर मैं बात करूं कालीबाई का स्मारक कहां बना हुआ है? कालीबाई का स्मारक जो बना हुआ है, एक बहादुर लड़की कालीबाई। अब जो इसका स्मारक बना डूंगरपुर में बना, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी झील के पास बना हुआ। तो झील की जब भी बात आएगी तो वो हो जाएगी गेब सागर। कौन सा सागर? गेब सागर झील। अब गेब सागर को हम एक नाम से और जान रहे हैं, एडवर्ड। किस नाम से जान रहे हैं? एडवर्ड झील या एडवर्ड सागर, है ना। बांध हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी आपको। ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे एक झील आती है, उसका नाम है पुंजेला तालाब। देखो ये तालाब झील है ना, कहीं कहीं आपको झील में पढ़ रहे हैं, लेकिन तालाब का भी ध्यान रखें। पुंजेला तालाब कहां हो जाएगा आपका? डूंगरपुर हो जाएगा। पुंजेला तालाब क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। तालाब का बड़ा रूप आपका क्या होता है? झील होती है। एक आता रंग सागर तालाब, ये भी कहां हो जाएगा आपका? डूंगरपुर में हो जाएगा। रंग सागर तालाब कहां हो जाएगा? डूंगरपुर में हो जाएगा। आनंद सागर झील बांसवाड़ा। ध्यान रखा, पूछा गया सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन है, आईएनपी कर रहा हूं। आनंद सागर झील कहां हो जाएगी? आपके बांसवाड़ा में हो जाएगी। और इसका जो उपनाम मिलता है बाई तालाब, क्या मिलेगा? बाई तालाब किसका उपनाम है? बाई तालाब किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, आनंद सागर झील को बाई तालाब के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अपनी अगली आगे बात करें। ओके, इसके बाद हम देखेंगे ये सारी झीलें। देखो ये हो गई आपके बांसवाड़ा संभाग में क्या आता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आते हैं। तो इनके जो संभाग झीलें थी उनकी बात की हमने, है ना। पहले ये झील हम किस में पढ़ रहे थे? उदयपुर में पढ़ रहे थे। अब ये अलग से बन गया तो बांसवाड़ा में पढ़ रहे हैं। ओके। जैसा कि हमने, ये आपको ध्यान रखना, गेम समय इंपॉर्टेंट है और ये सारे चार ही है, याद कर लेना आपको। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आ जाएगा जोधपुर संभाग की झीलें। जोधपुर संभाग की प्रमुख झीलें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये भी आपको एक दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि हम जो भी झीलें पढ़ रहे हैं इन संभाग के अकॉर्डिंग, वो मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है। अगर सबसे पहले इसमें बात करूं कायलाना झील,
कायलाना झील सबको याद है जोधपुर में है, और जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में है ना। जोधपुर की अगर मैं बात करूं, ये जोधपुर है और इससे 8 किलोमीटर दूर है ना, ये 8 किलोमीटर दूर यहां होगी, और ये कितनी दूर है, 8 किलोमीटर पश्चिम में होगी, और उसका नाम क्या है, कायलाना। क्या नाम है, कायलाना। कायलाना झील, कायलाना झील जोधपुर शहर में हो जाएगी, ध्यान रखना, पूछा जाता सवाल है, ठीक है। ये एक प्राकृतिक झील थी, है ना। थी का मतलब क्या है, पहले जब बनी थी, जब ये एक प्राकृतिक झील थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनका नया स्वरूप दिया किसने, वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान जो स्वरूप है वो आपका दिया सर प्रताप ने। किसने दिया, सर प्रताप ने 1872 ईस्वी के द्वारा, है ना, करवाया गया। ध्यान रखना, वर्तमान स्वरूप सर प्रताप ने 1872 ईस्वी के द्वारा करवाया गया। इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया, इसका निर्माण करवाया गया, है ना, ध्यान रखना। इसलिए इसे प्रताप सागर भी कहते हैं। कायलाना झील को किस नाम से जानते हैं, प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। किसको, हम कायलाना झील को। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, इस झील के किनारे देश का प्रथम वानस्पतिक उद्यान माचिया जैविक उद्यान स्थित है। ध्यान रखना, देश का प्रथम वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, कौन सा, माचिया जैविक उद्यान। कहां है, जोधपुर में। कौन सी झील के पास, आपके हो जाएगा कौन सी, कायलाना झील के पास। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्या बनेगा आपका, देश का पहला वानस्पतिक उद्यान, देश का पहला वानस्पतिक उद्यान। ये आपके जो हो जाएगा, ये कहां हो जाएगा, कौन सा है, एक तो ये ध्यान होनी चाहिए कौन सा है, तो है कौन सा, माचिया सफारी, है ना। कौन सा हो जाएगा, माचिया सफारी हो जाएगा। और कहां है आपके, जोधपुर में है, ठीक है। और क्या है, ये किस झील के पास में है, तो झील हो जाएगी आपकी कौन सी, कायलाना झील। कौन सी झील, कायलाना झील, जिसे किस नाम से जानेंगे, प्रताप सागर, ठीक है। ये छोटी सी डिटेल आपको इसको समझना है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनने की संभावना अधिक हो जाती है, ठीक है, ओके। अब देखो नोट क्या कह रहा है इस झील में इंदिरा गांधी, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा पानी डाला जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कायलाना झील में कौन सी, अगर बात करें नहर का जल आता है, तो इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी भी कौन सी हो जाएगी आपके, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक कैनाल है, उसकी बात करें तो क्या लिफ्ट नहर है, उसकी बात हो जाएगी राजीव गांधी। तो आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा जल कहां पहुंचाया जाता है, आपको कायलाना झील में। जोधपुर शहर को पेयजल सुविधा प्राप्त करती है, कौन सी, कायलाना झील, और आपके हो जाएगा राजीव गांधी लिफ्ट नहर किसको पहुंचाती है, जोधपुर शहर को। तो अगर मैं बात करूं, जोधपुर शहर की जो जीवन रेखा है वो कौन सी हो जाएगी, आपके जोधपुर शहर की जीवन रेखा, है ना। जोधपुर शहर की जो जीवन रेखा वो कौन सी हो जाएगी, जोधपुर की जीवन रेखा। देखो ध्यान ये रखना, इसका जो जीवन रेखा हो जाएगी आपको राजीव गांधी। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। वापस देख लो, जोधपुर की जीवन रेखा, ये कौन सी आपके, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, कायलाना झील, है ना, कायलाना झील।
दोनों को याद रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने राजीव गांधी होगी, फिर आपका हो जाएगा कायलाना। ठीक है, देखो तो ये हमने देखा कि आपके जोधपुर में जो पानी पहुंचाया जा रहा है, पानी जो पहुंचाया जाता है वो कौन सी नहर के द्वारा, राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे देखिए बालसमंद झील, बालसमंद झील जो हो जाएगी आपके कहां हो जाएगी, मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। बालसमंद झील कहां हो जाएगी आपके, मंडोर और जोधपुर में हो जाएगी। मंडोर कहां है, जोधपुर। अब इसका निर्माण किसने करवाया, 1159 में। इसका निर्माण 1159 में प्रतिहार शासक बालक राव, प्रतिहार शासक बालक राव या बाउक राव ने करवाया। पूछा जाएगा कि बालसमंद झील, बाल से बालक या बाल से बाउक, ये तो याद हो जाएगा है ना। कब करवाया, 1159 में। कहां है ये, जोधपुर में, है ना। ये एक कृत्रिम झील है, इंपॉर्टेंट यह हो जाएगा, है ना। इनमें से कौन सी प्राकृतिक झील है या इनमें से कौन सी कृत्रिम झील है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये झील भी जोधपुर शहर को जलापूर्ति करती है, ये भी इसके द्वारा भी जल पहुंचाया जाता है। लेकिन जीवन रेखा हम किसे बोल रहे हैं, आपके राजीव गांधी लिफ्ट नहर को। बालसमंद झील पर 8 खंभों का महल है, बालसमंद झील पर, है ना। बालसमंद, बालसमंद, है ना। बाल मतलब बालक, बालक मतलब 8। अब 8 वर्ष भी किसते हैं, आप बोलोगे आप बालक कितने साल का, 8 वर्ष का। 8 खंबा, 8 खंबों, खंबों का महल, 8 खंबों का महल, 8 वर्ष का बालक, 8 खंबों का महल, बालक बालसमंद, याद करने की एक टेक्निक है। बालसमंद झील के दक्षिण में एक जनाना बाग भी है ना। बालसमंद जो झील है, इसके दक्षिण भाग में क्या है, आपके जनाना बाग हो जाएगा। चलिए, महिला बाग का जालरा झील कहां है, जोधपुर। पूछा गया सवाल है, सीधा पूछा गया कि इनमें से महिला बाग का जालरा झील या महिला बाग का जालरा कहां है, तो जोधपुर में। ध्यान रखना, इसका निर्माण जो करवाया जोधपुर शासक विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया। किसने करवाया, गुलाब राय ने महिला बाग का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नोट क्या कह रहा, नोट ये कह रहा, महिला बाग जालरा का जालरा गुलाब सागर झील के पास स्थित है ना। किस झील के पास स्थित है, मतलब 2 झीलें हैं, एक तो गुलाब सागर झील और आपके महिला बाग का जालरा झील, है ना। दोनों कहां है, जोधपुर में। और दोनों का निर्माण किसने करवाया, आपके गुलाब राय ने करवाया। जैसे कि नीचे देखेंगे अपन, गुलाब सागर जोधपुर में है, निर्माण जोधपुर शासक विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने 1788 में करवाया। तो कहने का मतलब यही है, यहां पर एक तो ये झील है और इसी के पास एक ये झील है ना, एक ये और एक ये। अब इसका जो नाम मैं अगर आपको बताऊं, महिला बाग, महिला बाग का जालरा, महिला बाग का जालरा, है ना, झील, ये हो गई। और ये आपके हो जाएगी, है ना, नंबर 1 ये हो जाएगी और नंबर 2। अब नंबर 2 हो जाएगी आपके कौन सा, गुलाब सागर, गुलाब सागर झील, गुलाब सागर झील। अब इन दोनों का निर्माण किसने करवाया, गुलाब राय ने, गुलाब राय कौन थी, विजय सिंह की पासवान, विजय सिंह की पासवान, है ना। विजय सिंह की पासवान ने 2 झील का निर्माण कराया, महिला बाग का जालरा और गुलाब सागर झील का निर्माण कराया। किसने, गुलाब राय ने करवाया। दोनों कहां है, यह ध्यान रखना, आपके जोधपुर में हो जाएगा। आगे एक आता उमेद सागर झील, कौन सा झील आती है, उमेद सागर झील। उमेद आते ही आपको ध्यान होना चाहिए, उमेद भवन, उमेद सागर, ये सारी चीजें उमेद आपके क्या, जोधपुर। निर्माण जो हो जाएगा इसका जोधपुर शासक उमेद सिंह ने करवाया 1930 से 33 के बीच में, बहुत लेटेस्ट है ना। 1930 से 33 के बीच में आपका निर्माण हो गया, किसका, उमेद सागर झील का निर्माण हो गया। ठीक है। अब एक आता है, अगर मैं बात करूं गढ़सीसर या गड्डीसर, गढ़सीसर या गढ़सीसर, ये कहां है, जैसलमेर में।
बहुत इंपॉर्टेंट झील है। मैचिंग करो या सुमेलित करो में पूछा जाता है कि ये झील कहाँ है या इसका मिलान कौन सा सही है या नहीं है, तो वो ध्यान रखना। गढ़सीसर कहाँ हो जाएगी आपके जैसलमेर में हो जाएगी। संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग हो जाएगा। निर्माण जो हो जाएगा इसका, निर्माण महाराजा गढ़ सिंह ने किया। किसने किया, गढ़ सिंह ने किया। इसी के नाम पे गढ़सीसर रख दिया गया। झील की पाल के पास बना कलात्मक मुख्य द्वार टिल्ला की पोल कहलाता है। टिल्ला की पोल कहलाता है, ठीक है। टिल्ला की पोल क्या है, इस झील के मुख्य द्वार पे बना हुआ कलात्मक एक गेट बना हुआ है, उसका क्या नाम हो जाएगा, टिल्ला की पोल। पूछा जाएगा टिल्ला की पोल कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो आपके गढ़सीसर झील पर हो जाएगी। झील के किनारे गज मंदिर स्थित है। इस झील के किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय कहां स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका, कहां हो जाएगा, जैसलमेर में हो जाएगा। लेकिन झील कौन सी हो जाएगी आपके, तो वो हो जाएगी आपके गढ़सीसर। गढ़सीसर झील के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उपनाम की अगर बात करें तो गड्डीसर या गढ़सीसर तालाब भी कहा जा सकता है, सेम मिलता जुलता नाम है, कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक झील आती है उसका नाम है बुज झील, है ना, ये भी आपके कहां हो जाएगी, जैसलमेर में। इसका बहुत बार पूछा भी गया कि बुज झील कहां है, जैसलमेर में हो जाएगी। और इसकी एक विशेषता आएगी नदी से संबंधित। जैसलमेर में रूपसी झील के पास, है ना, रूपसी झील नहीं होगा, ये आपका जो हो जाएगा रूपसी गांव। रूपसी गांव के पास, है ना, रूपसी गांव के पास कौन सी झील है, बुज झील हो जाएगी। बुज झील हो जाएगी, ध्यान ये रखना है। रूपसी गांव के पास कौन सी झील हो जाएगी आपके, बुज झील हो जाएगी। और इस झील में काकनी या काकेनी झील नदी का पानी आता है। काकेनी या काकेनी नदी का पानी आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है, काकनी क्या है, हमने पढ़ी ना, नदी है। काकनी क्या है, नदी हो जाएगी भाइयों। काकनी क्या हो जाएगी, नदी। इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या आपको देखना, ये तो रूपसी गांव करना आपको, रूपसी गांव। काकनी या काकनी नदी का पानी किस में आता है, आपके बुज झील में आता है। कहा जाता है कि अगर काकनी नदी कहां से निकलती है, कोठड़ी गांव से निकलती है जैसलमेर में, जहां वहां पर वर्षा अगर तेज हो गई तो ये पानी आपके कहां चला जाएगा, बुज झील तक चला जाएगा। और अधिक वर्षा होगी तो मीठा झील तक चला जाएगा। ये भी हमने नदियों में डिस्कस किया था। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ओके, अब आ जाएगा रामदेवरा झील। कौन सी झील हो जाएगी आपके, रामदेवरा झील, जैसलमेर में। सबको पता है रामदेवरा स्थान कहाँ है, जैसलमेर में। तो कहाँ होगी, झील भी जैसलमेर में हो जाएगी। इस झील में स्नान करने पर कुष्ठ रोग का निवारण होता है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें कुष्ठ रोग या उसमें स्नान करने से उसमें कुष्ठ रोग का निवारण होता है। तो ये आपको, ये एक पौराणिक कथा है, धार्मिक कथा है, तो ध्यान रखना है। ये इससे आपका कहां हो जाएगा, कौन सी झील हो जाएगा, रामदेवरा झील पर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, अमर सागर झील कहां हो जाएगी, आपके जैसलमेर में हो जाएगी। इस झील पर, इस झील की अगर मैं बात करूं, इस झील पर राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, यहीं पर लगा हुआ है ना। कौन सी झील पर, अमर सागर पर। अमर सागर स्थान भी है ना, इसका नाम अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र भी आता है, आपने देखा होगा। जब हम ऊर्जा संयंत्र पढ़ेंगे, राजस्थान में ऊर्जा टॉपिक आएगा, तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान ये रखना है, अमर सागर जो झील है आपके कहाँ है, वो आपके हो जाएगी जैसलमेर में हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब आ जाएगी पाली संभाग की झीलें। पाली संभाग की झीलें, पाली संभाग की झीलें में हम पढ़ेंगे सबसे पहले नक्की झील। कौन सी झील, नक्की झील। नक्की झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन बनते भी है और थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा होगा, ठीक है। देखते हैं, अगर नक्की झील की मैं अगर बात करूं, अगर नक्की झील की मैं बात करूं तो आपका नक्की झील
नक्की झील की अगर मैं बात करूं तो ये नक्की झील हो जाएगी माउंट आबू सिरोही में। कहां हो जाएगी आपके? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में हो जाएगी। और इसका निर्माण जो होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित क्रेटर झील है या विवर्तनिक झील है, ध्यान रखना। इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी का फटा मुख, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उस मुख में उसको बोलते क्रेटर, उसके मुख को क्या बोलेंगे? क्रेटर बोलेंगे। इसमें जल भर गया तो ये झील का निर्माण हो गया। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, ये सारी जो हलचलें होती है ना, क्रेटर बन रहा है, पृथ्वी के अंदर हलचल हो रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? विवर्तनिक घटना। तो विवर्तनिक झील भी किसे कहेंगे हम? जहां पर भी जो भी झील क्रेटर से, काल्डेरा से या पृथ्वी के हलचल से, भूकंप से, ज्वालामुखी से बनी, उन सभी को हम एक अगर वर्ड की बात करें तो हो जाएगा आपका कौन सा? विवर्तनिक घटना हो जाएगी, विवर्तनिक झील भी कहते हैं। ठीक है, देवताओं ने अपने नाखून से बनाई, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से किया, तो ये पौराणिक कथाओं के आधार पर हो जाएगी। कौन सी? आपके नक्की झील। प्रेम को समर्पित झील है ना, कौन सी? प्रेम जो है ना, उसको डेडिकेट कौन सी झील है? आपके नक्की झील हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंचाई जो हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1200 मीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? जैसे माउंट आबू पर है, तो माउंट आबू जो आपको पता है, माउंट आबू पठार का ऊंचाई 1200 मीटर है। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे गहरी झील हो जाएगी, सबसे ऊंची और सबसे गहरी कौन सी है? आपके माउंट आबू नक्की झील। माउंट आबू में नक्की झील हो जाएगी, सबसे ऊंचाई पे ध्यान होगा और सबसे गहरी भी हो जाएगी, ध्यान रखना। सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील। अब देखो, राजस्थान में सबसे अधिक सर्दी माउंट आबू में है ना, वहां का टेम्परेचर बहुत लो चला जाता, माइनस में चला जाता, तो वहां पानी होगा तभी तो जमेगा, तो झील है तो जम जाती है ना। तो सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी आपके कौन सी? नक्की झील हो जाएगी। इस झील में ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील, या ये झील ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है। देखो, पूछा जाएगा कि ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी हो जाएगी आपके? तो वो हो जाएगी आपके कौन सी? ये तो वो हो जाएगी नक्की झील हो जाएगी, है ना। क्यों? यहां सिरोही में कौन सी जाति रहती है? आपके ग्रासिया। और ग्रासिया झील इस झील को अपनी पवित्र झील मानती है, और इसी झील में ये क्या करती है? अपने जो पूर्वज है उनका विसर्जन भी करती है, पूर्वजों की। ग्रासिया जनजाति के लोग इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं या बहाते हैं, है ना। तो पूर्वज जो है इनमें अगर मैं बात करूं कौन सी जाति, ये पूछा जाता है, ग्रासिया जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को कहां बहाते हैं, विसर्जन करते हैं, तो ध्यान रखना आपके कहां हो जाएगा? आपका नक्की झील हो जाएगा। कौन सी झील हो जाएगा? नक्की झील हो जाएगा, नक्की झील। ठीक है, इनको पुष्कर जाने की, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने पास वाले झील में ही अपने पूर्वजों का विसर्जन, अस्थियों का विसर्जन, फूलों का विसर्जन कर देते हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये राजस्थान की प्रसिद्ध झील है, पर्यटन है ना। अगर घूमने फिरने अगर आपको कहीं जाना है तो कहां जाओगे? नक्की झील जाओगे, बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं वहां पर। तो घूमने फिरने, पर्यटन की दृष्टि से, है ना, अकॉर्डिंग टू टूरिज्म, वो कौन सी हो जाएगी? आपके नक्की झील हो जाएगी। ठीक है, ओके। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। इस झील के पास 3 चट्टानें हैं, 3 बड़ी चट्टानें हैं, है ना। उनके अलग अलग नाम है, उनकी अलग अलग विशेषता है, ध्यान रखना। एक हो जाएगी टोड रॉक, एक हो जाएगी नन रॉक, एक हो जाएगी नंदी रॉक। एक बार तो सीधा पूछ लिया गया, टोड रॉक और नन रॉक कौन सी झील पर है? नक्की झील पे हो जाएगा ना। टोड रॉक और नन रॉक, रॉक मतलब चट्टान, टोड रॉक मतलब देखो मेंढक के आकार के समान है ना। एक चट्टान है, उसका आकार कैसा लगता है आपको? मेंढक के समान है, और वो हो जाएगी आपके कौन सी? नक्की झील पर बनी हुई। नन रॉक घूंघट निकाले हुए औरत के समान, एक औरत है जो घूंघट निकाल के बैठी हुई है, उसके समान अगर बात करें तो नन रॉक, उसको नन रॉक हो जाएगी, नन रॉक का चित्र जो हो जाएगा। एक नंदी रॉक शिव के बेल के समान, शिव का जो बेल है, गाय है, जो नंदी है,
उनके समान है, तो वो कौन सी हो जाएगी, नंदी रोक हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है भाइयों कि टोड रोग, नंदी रोग और नंद रोग ये तीनों कहां है, तो आपको हो जाएगी नक्की झील के पास हो जाएगी या नक्की झील पर हो जाएगी। गुफाएं की अगर मैं बात करूं, राम जरोखा गुफा, हाथी गुफा, चंपा गुफा, विवेकानंद गुफा, 4 गुफाएं, सॉरी 4 जो गुफा है, राम जरोखा गुफा, हाथी गुफा, चंपा गुफा और विवेकानंद गुफा, 4 गुफा कहां है आपके, हो जाएगी कहां, नक्की झील पर हो जाएगी। ठीक है, अगर नक्की झील के मुख्य पर्यटन पॉइंट है ना, अगर बात करें नक्की झील के पॉइंट कौन से हैं, अगर मैंने अभी बात की कि सबसे प्रसिद्ध पर्यटन की झील कौन सी है, नक्की झील, जिसके कुछ तो पॉइंट होंगे। अगर कुछ पॉइंट की अगर बात करूं तो हो जाएगा आपका रामकुंड, रघुनाथ मंदिर, हनीमून पॉइंट। अगर आपको राजस्थान में कहीं हनीमून जो लोग सबसे अधिक जब जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, आपके नक्की झील पर जाते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादीशुदा होने के बाद आप यहाँ एक बार जरूर भ्रमण करें, है ना। ठीक है, ओके। सनसेट पॉइंट है ना, यहाँ का जो सनसेट होता है मतलब डूबता हुआ सूर्य, है ना। इस सनसेट को अगर मैं बात करूं तो ये भी लिख सकता हूं डूबता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य का नजारा, नजारा है ना। इस झील के ऊपर से देखने पर, इस ये पहाड़ी है, फिर इसमें झील है, और इस पहाड़ी पर ये सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य जब अस्त होता है ना, ऐसे तो इसके जो रेड कलर से ये जो दृश्य दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है किसमें, इस झील में से, तो बहुत ही एकदम से सुंदर, एकदम से रमणीय होता है। ठीक है, तो सनसेट पॉइंट कहां का फेमस है, आपका नक्की झील का हो जाएगा। चोपड़ा झील कहां है, पाली की है, पाली संभाग की पढ़ रहे हैं, है ना। चोपड़ा झील, तो इसमें 2 ही है, चोपड़ा झील ध्यान रखना, पाली में, है ना। पाली में कौन सी हो जाएगी, चोपड़ा झील हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब आ जाएगी जयपुर संभाग की झीलें। अब कौन सी झीलें हो जाएगी आपके, जयपुर में जो झीलें पाई जाती है उनकी मैं बात करूंगा। जयपुर संभाग की झीलों की अगर बात करें, एक झील आती है, बहुत फेमस झील है, सिलीसेट झील। कौन सी, सिलीसेट झील कहां है, अलवर से 12 किलोमीटर दूर, अलवर जिले में एक झील है, उसका नाम है सिलीसेट झील। ओके, निर्माण किसने करवाया, विजय सिंह ने अपनी पत्नी की याद में, रानी शीला की याद में, रानी शीला की याद में एक झील का निर्माण करवा दिया, उसका नाम है सिलीसेट, शीला से सिलीसेट बना दिया, है ना। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। किसको, सिलीसेट झील को। सिलीसेट कहां है, अलवर में। यह झील सरिस्का अभ्यारण्य के नजदीक स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य है, सरिस्का। सरिस्का कहां है, अलवर। अलवर में एक अभ्यारण्य है, उसमें झील स्थित है, उसका नाम है सिलीसेट झील। यह झील NH8 पर स्थित है, दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 नंबर पर कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपके सिलीसेट झील हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो दिल्ली जयपुर राजमार्ग भी इसको कहते हैं, पूछा जा सकता है। वर्तमान में अगर बात करें तो इसे होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया, किसने, RTDC ने, है ना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किसमें तब्दील कर दिया गया, होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, होटल में तब्दील कर दिया गया, किसको, सिलीसेट झील को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस झील के किनारे भृतहरि का मंदिर है ना, राजा भृतहरि का मंदिर कहां हो जाएगा, आपके सिलीसेट झील के पास हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स दिए हुए, इन पॉइंट्स को आप जरूर याद करें, ध्यान रखें, इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, और चलते हैं आगे, और कौन कौन सी जयपुर में जो संभाग में अगर बात करें झीलों की, अब आ जाएगी मानसागर झील, है ना, जयपुर में है। कहां है, जयपुर में, और इसमें जल महल स्थित है। जल महल कहां फेमस है, जयपुर के। कौन सी झील की अगर मैं बात करूं तो मानसागर झील आपके आ जाएगा। निर्माण किसने कराया, मान सिंह प्रथम ने करवाया, महाराजा मान सिंह प्रथम ने इस झील का निर्माण करवाया, मानसागर झील का। इसमें कौन सी नदी का पानी आता है, तो गर्भावती नदी, है ना। नदी कौन सी हो जाएगी, गर्भावती नदी, है ना। देखो कैसी कैसी
अगर बात करें नदियां है, कैसे कैसे नाम है, तो गर्भावती नदी, ठीक है। इस झील के मध्य जल महल स्थित है। ध्यान रखना ये झील है और इस झील के बीच में क्या है, इस झील के बीच में क्या है, इस झील के बीच में जल महल है। तो जल महल का नजारा आप देखना। जल महल है कहां पर, जयपुर में, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में हो जाएगा। और ये इस झील के चारों तरफ ये झील है, इस झील का नाम क्या हो जाएगा, मानसागर झील, मानसागर झील। और ये मानसागर झील आपको याद आ रही है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल है। राष्ट्रीय झील संरक्षण संरक्षण प्रोजेक्ट या कार्यक्रम है ना, कार्यक्रम में भी शामिल है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की कितनी जिले हैं आपके, ध्यान रखना 6 जिले हो जाएगी। राजस्थान झील संरक्षण में कितने जिले, 6 जिले हो जाएगी। अगर मैं यहां तक बात करूं तो कितने जिले, 6 झील। और इस झील के अंदर कौन सा महल है, जल महल, यानी जल में बना हो तो जल महल, ठीक है। और इसके चारों तरफ कौन सी झील हो जाएगी, मानसागर झील हो जाएगी, ठीक है भाई। एक झील आती है उसका नाम है मावठा झील, आमेर में है। आमेर कहां, जयपुर में। ये झील आमेर किले के पास स्थित है। मावठा झील सीधा पूछा जाएगा, मावठा झील कहां है, मावठा झील हो जाएगी आपके आमेर जयपुर में हो जाएगी। और ये आपके कहां है, आमेर किले के पास स्थित हो जाएगी आपके। देखो कोटा संभाग की झीलें, अब कौन सी झीलें देखेंगे हम, कोटा संभाग की। कोटा संभाग की जिले है ना। अब देखो सारी छोटी छोटी जिले हैं, हमने बड़ी बड़ी जिले डिस्कस कर लिए। अब केवल आपको नाम ध्यान होना चाहिए, उसकी 1-2 विशेषता होगी, ज्यादा कोई खास बात नहीं होगी। अब सबसे अगर मैं बात करूं तो उदयपुर संभाग की जिले जो राजसमंद, जयसमंद, पिचोला, फतेहसागर, इन जिलों को अच्छे से हमने डिटेल से पढ़ा। आना सागर, पुष्कर हमने देखा है ना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहां से क्या एक विशेषता होगी, और कहां है, कौन सी झील का जिला कौन सा है, वो आपको ध्यान ज्यादा रखना। अगर मैं बात करूं किशोर सागर झील कोटा में, देखो अगर आप 12वीं पढ़ने के बाद कहां जाते हैं, एक ही सपना होता है कोटा जाना है ना, कोटा होता है ना IIT। तो कोटा कौन जाता है, बच्चा जैसे किशोर होता है, बड़ा होते ही किशोर हो जाएगा, तो सीधा कहां जाएगा, आपके कोटा में चला जाएगा। तो ध्यान ये भी रखना है, किशोर सागर झील जो हो जाएगी आपके कोटा में हो जाएगी। दुगारी झील बूंदी, इसे कनक सागर भी कहते हैं, कनक सागर भी कहते हैं, कनक सागर झील भी कहते हैं। किसको, दुगारी झील को, दुगारी झील को बोलेंगे आपके कनक सागर झील हो जाएगी, ठीक है। नवल सागर झील बूंदी, इसे नवलखा या नौलखा झील भी कहते हैं। नौलखा बावड़ी भी हो जाएगी आपके बूंदी में, नवल सागर झील हो जाएगी आपके, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फूल सागर झील बूंदी, फूल सागर झील कहां हो जाएगी, बूंदी में हो जाएगी। फूल सागर झील आपके कहां हो जाएगी, बूंदी में हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर निर्माण करवाया किसने, राव राजा भोज की पत्नी, राव राजा भोज की पत्नी राजा भोज की पत्नी ने करवाया भाई, पत्नी ने, फूल लता ने करवाया। फूल लता ने अपने नाम पर रखवा दिया फूल सागर, है ना, है ना। किसकी पत्नी थी, राजा भोज की पत्नी थी फूल लता। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम पर ही रखा दिया, है ना। तो ये उसकी पत्नी ने करवाया। मानसरोवर झील रातेड़ी झालावाड़, ध्यान रखना ये कंफ्यूज होने वाला है। मानसरोवर आते ही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जयपुर जरूर आएगा। मानसरोवर आते ही आपके दिमाग में जयपुर आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि मानसरोवर फेमस है कहां का, जयपुर का। लेकिन मानसरोवर झील कहां की है, तो मानसरोवर झील जो हो जाएगी आपके झालावाड़, कहां की हो जाएगी, झालावाड़ की हो जाएगी। झालावाड़ में जगह रातेड़ी, कौन सी जगह, रातेड़ी, है ना। इसे काडला झील भी कहते हैं, है ना। एक तो कांडला बंदरगाह हमने सुना, ये हो जाएगा काडला झील। कौन सी झील को, मानसरोवर झील को हम किस नाम से जान रहे हैं, काडला झील के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक झील आती है, उसका नाम है जेत सागर झील, है ना। जेत सागर झील कहां हो जाएगी, आपके बूंदी में हो जाएगी। जेत सागर झील कहां हो जाएगी, बूंदी में। यह झील तारागढ़ के पास स्थित है। यह झील कहां स्थित है, तारागढ़ के पास हो जाएगी। तारागढ़ कौन सा, बूंदी वाला। देखो तारागढ़ भी 2 है, तारागढ़ और तारागढ़। तारागढ़ एक तो फेमस जो है अजमेर का है,
हमने देखा था अजमेर के तारागढ़ और नाग पहाड़ियों के बीच में एक झील है, उसका नाम है आना सागर झील। ये तो क्लियर। एक तारागढ़ हो जाएगा बूंदी, कहां हो जाएगा बूंदी, और इसके पास में जो स्थित है वो हो जाएगी आपके जेत सागर झील। जेत सागर झील, जेत सागर झील कहां हो जाएगी बूंदी में। किसके पास, तारागढ़ के पास। किसके पास, तारागढ़ के पास हो जाएगी। ये चीज भी आप देखते रहे। निर्माण किसने किया, जेत से जेता मीणा, है ना, जेत से जेता मीणा ने इसका निर्माण करवा दिया। जीर्णोद्धार की अगर मैं बात करूं, जीर्णोद्धार तो हो जाएगा रानी जयंती। रानी जयंती ने इसका निर्माण करवाया। जयंती ने इसका निर्माण करवाया। किसका, जीर्णोद्धार का निर्माण ने। निर्माण तो जेता मीणा ने करवाया, लेकिन वापस अगर जीर्णोद्धार का मतलब क्या होगा, टूट फूट हो गया तो सही करवाया, है ना, वो किसने करवाया, रानी जयंती ने करवाया। जेत सागर के किनारे सुख महल स्थित है। इसके किनारे, जेत सागर के किनारे एकदम सुख महल, आराम से जाके रेस्ट कर सकते हो आप। सुख कहां मिलेगा आपको, जेत सागर के पास ही मिलेगा, जेत सागर झील के पास मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है आपका महल हो जाएगा। ठीक है, एक झील आती है उसका नाम है रामगढ़ झील। रामगढ़ झील 12 IMP अगर लगाए तो बुरी बात नहीं होगी। रामगढ़ झील कहां है, 12 में। इस झील, ये झील सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। सारस या क्रेन के लिए फेमस है। क्रेन किसको बोलते हैं, सारस, है ना, एक ऑस्टम कर लेना, सारस या क्रेन, ये अलग है। क्रेन में से होता सारस, अलग अलग वर्ड है। सारस या क्रेन के लिए कौन सा फेमस हो जाएगा, रामगढ़ झील हो जाएगी, ध्यान रखना। 2022 में यहां पर यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए। ध्यान रखना, यह भी आ सकता है हाल ही में यूरेनियम के भंडार कहां मिले, रामगढ़ 12, है ना। यूरेनियम का भंडार कब मिले, 2022 में यहां पर बहुत ही अच्छी मात्रा में मिले। इस झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ, IMP। कौन सी झील का निर्माण उल्का पिंड से गिरने से हुआ। उल्का पिंड क्या होता, अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी में, ये पृथ्वी है और कोई टुकड़ा, अगर बात करें पिंड है, वो अपनी ग्रेविटी फोर्स के द्वारा पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स में आ जाता है और कहीं गिर जाता है और गड्ढा बन जाता है, तो उसको बोलेंगे उल्का पिंड। उल्का पिंड की अगर मैं बात करूं तो कौन सी झील है राजस्थान में, रामगढ़ झील, है ना। उल्का पिंड गिरने के कारण जो बनी वो रामगढ़ झील हो जाएगी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ईबुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। 12 नवंबर 2016 को इसे जियो हेरिटेज साइट, कौन सी साइट, जियो हेरिटेज साइट में रखा गया। किसको, रामगढ़ झील 12 को। 12 नवंबर 2016 को जियो हेरिटेज मतलब भू विरासत स्थल। ऐसी कुछ एक्टिविटी जैसे उल्का पिंड कर गया और ज्वालामुखी निकल गया, है ना, इसको क्या भू विरासत में शामिल कर रहे हैं। भूमि की विरासत है ये, है ना। तो जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, भू विरासत स्थल में घोषित किया गया। ठीक है, 12 नवंबर 2016 को। किसको, रामगढ़ झील को। ये ध्यान जरूर रखना आपको, रामगढ़ झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है। रामगढ़ झील कहां है, केसर 12 में। रामगढ़ झील देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली, है ना। किसको, रामगढ़ झील को सर्वप्रथम जियो हेरिटेज जो अगर बात करें साइट है उसमें मान्यता मिल गई रामगढ़ झील को। वर्तमान में राजस्थान में कितनी जियो हेरिटेज साइट है, तो 12 है ना। जैसे आपने देखा होगा बर की जो चट्टाने हैं, सेंद्रा की पहाड़ियां हैं, है ना, किशनगढ़ की नेफ्साइनेट है ना। इस टाइप के 12 जियो हेरिटेज में हो जाएगा। जावर हो जाएगी देबारी, है ना। भारत में 32 जियो हेरिटेज साइट है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में कितने हैं, 12। ये आपसे पूछा जा सकना है, सीधी संख्या भी पूछी जा सकती है। और प्रथम कौन सी हो जाएगी आपके, रामगढ़ हो जाएगी। प्रथम भू विरासत स्थल राजस्थान की रामगढ़
क्रेटर झील 12 है ना। अब क्या हुआ, जैसे ये आपके झील है, इसके ऊपर गिरा तो ये क्या बन गया, मुख बन गया, क्रेटर बन गया, है ना। क्रेटर बन गया। क्रेटर किसका उदाहरण हो जाएगा, ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी का जो मुख है उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रेटर बोल रहे हैं। तो रामगढ़ जो क्रेटर है झील, इसको क्रेटर भी बोले, क्रेटर भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्रेटर भी आ गया, ध्यान ये रखना। तो 12 में प्रथम भू विरासत, तो राजस्थान का दूसरा कौन सा हो जाएगा, जावर हो जाएगा। जावर माइंस कहां पर है सर, देबारी। देबारी कहां पर है, उदयपुर। कहां है, उदयपुर। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा दूसरा विरासत, भू विरासत स्थल जावर हो जाएगा, देबारी हो जाएगी, और देबारी में भी कहां हो जाएगा, आपके उदयपुर में हो जाएगा ये सारी चीजें, है ना। तो राजस्थान का पहला ध्यान रखना आपको, रामगढ़ क्रेटर झील या रामगढ़ झील हो जाएगा, 12 में हो जाएगा। अब बीकानेर संभाग की झील है, हम किसकी बात करेंगे, बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग में एक झील है, उसका नाम है कोलायत झील। सीधा याद रखना बीकानेर, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हमें याद क्या रखना, बीकानेर। कोलायत झील हो जाएगी आपके बीकानेर में हो जाएगी। ये एक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील मतलब अपने आप बनी है। ये झील शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, है ना, कहलाती है। ये झील शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है। किसको, कोलायत झील को। कोलायत झील कहां है, बीकानेर में। इस झील में कोलायत मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरेगा आपका कोलायत मेला, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, ध्यान ये रखना है। और सांख्य ऋषि, सांख्य मुनि कपिल मुनि, कपिल मुनि का मेला भरता है। कपिल मुनि का मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है, ध्यान रखना। ऋषि कपिल मुनि। कपिल, है ना, सांख्य मुनि या सांख्य ऋषि कपिल मुनि का मेला यहां पर लगता है, ये ध्यान रखना आपको। ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा। कौन सा, ये जांगल प्रदेश का, अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा ये जांगल, ये क्या है आपका, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा आपका, कपिल ऋषि का मेला, जो आपके कौन सी झील पे बढ़ता है, कोलायत झील पे बढ़ता है। गजनेर झील, गजनेर झील हो जाएगी आपके बीकानेर में हो जाएगी। गजनेर झील कहां हो जाएगी, बीकानेर में हो जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। ये झील गजनेर अभ्यारण्य पर में स्थित है। कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, गजनेर अभ्यारण्य में एक झील स्थित है, उसका नाम है गजनेर झील, बीकानेर। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण, पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई। देखो ध्यान क्या रखना है, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलायत, पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर, है ना, पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर और शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलायत। दोनों क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहां से। इसका निर्माण जो करवाया महाराणा गंगा सिंह ने 1920 में करवाया। किन्होंने करवाया, गज से गंगा नहीं होगा, गज नहर गंगा सिंह, सीधा याद रखें, ने करवाया। इसके किनारे गजनेर महल है, इसके किनारे किसका महल है, गजनेर है ना, ये इजी हो जाएगा। निर्माण ध्यान रखना, गज सिंह ने नहीं करवाया। गज सिंह ऑप्शन में आ सकता है आपका, गज सिंह बोला जा सकता है कि गजनेर का निर्माण किसने करवाया, गज सिंह ने करवाया, वो सरासर गलत बात होगी, गंगा सिंह ने करवाया, है ना, गंगा सिंह ने करवाया। हाँ ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत सतर्क और सावधानी से पेपर को अटेम्प्ट करना है, एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, एग्जाम के क्वेश्चन को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पूछ लिया जाएगा गजनेर झील का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन गजनेर भी, गज सिंह भी होगा, गंगा सिंह भी होगा, तो आपको क्या करना है, गंगा सिंह करना है, ठीक है। ओके आगे एक झील आती है, उसका नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील, तलवाड़ा झील। ये कहां हो जाएगी, आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगी। तलवाड़ा झील आपको याद आ रही होगी, जब हमने गग्गर नदी पढ़ी थी, है ना, उस समय टीबी तहसील से कौन प्रवेश करती है, तलवाड़ा प्रवेश, वापस हमने जो देखा था क्या, गग्गर नदी देखी थी, हनुमानगढ़ में प्रवेश करेगी कहां,
आपके टिब्बी तहसील, टिब्बी नामक स्थान पर, और वहां पर जो झील थी उसका नाम क्या था? तलवाड़ा झील थी। ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी हो जाएगी? नीची झील। इसका सी लेवल से नीचे की अगर बात करें तो नीची झील हो जाएगी तलवाड़ा। देखो तलवाड़ा से नाम भी पता चल रहा है कहाँ है, तल में है, कि किस जगह तलवाड़ा। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी? ऊंची झील, ऊंची चोली नहीं होगा, चोली कैसे आ गया भाई? ऊंची झील वो हो जाएगा आपका क्या? नक्की झील। नक्की झील पड़ी ना, सबसे ऊंचाई में जो स्थित है वो हो जाएगी आपके नक्की झील। घग्गर नदी के किनारे, देखो घग्गर नदी के किनारे कौन सी है? तलवाड़ा झील हो जाएगी घग्गर नदी के किनारे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बुढ़ा जोड़ झील, बुढ़ा जोड़ झील डाबला अनूपगढ़ में। देखो ध्यान ये रखना है, बुढ़ा जोड़ पहले आपके गंगानगर में आता था, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है? अनूपगढ़ में, है ना, नए जिले के हिसाब से क्या हो जाएगा? अनूपगढ़। इसमें गंग नहर का पानी डाला जाता है। किसमें? बुढ़ा जोड़ झील में। बुढ़ा जोड़ झील में किसका पानी डाला जाता है? आपके गंग नहर का झील, गंग नहर का पानी डाला जाता है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब इसके बाद अगर बात करें 9 नंबर, अगर बात करें संभाग की, तो भरतपुर संभाग की जिले। कौन से संभाग की? भरतपुर संभाग की जिले हम पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट अपना जिला का टॉपिक खत्म होने ही वाला है ना। हमने सारी जिले कवर की। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कहां से? अगर बात करें तो जिलों के प्रकार से, प्लाया झील, बालसन झील, उस टाइप से। फिर हमने खारे पानी और मीठे पानी की देखी। खारे पानी को हमने ट्रिक के माध्यम से सीखा, उसको बहुत डिटेल से पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते हमने मीठे पानी की स्टार्ट की। और उससे पहला लेक्चर हमने उसमें 2 ही संभाग पढ़े क्योंकि उसमें ज्यादा जिले थी। उसके बाद हमने आज छोटे छोटे जिलों को कवर किया है। तो सारे जिले ऑलमोस्ट क्लियर हो गई, और यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इनको आपको बार बार देखना है, समझना है, पढ़ना है। ओके। अगर भरतपुर संभाग की मैं बात करूं तो मोती झील हो जाएगी भरतपुर में। सीधा क्वेश्चन बनेगा, भरतपुर में कौन सी झील है? तो भरतपुर में मोती झील हो जाएगी। निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने। किसने निर्माण करवाया? महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। अगर बात करें भरतपुर की जीवन रेखा, कौन सी हो जाएगी? मोती झील हो जाएगी। भरतपुर की जीवन रेखा रूपा रेल नदी पर बनाई गई। किस नदी पर बनाई गई? आपके रूपा रेल नदी पर कौन सी झील बनाई गई है? मोती झील। मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जलापूर्ति की जाती है। बहुत बढ़िया लाइन है। मोती झील से एक नहर निकाली गई, उसका नाम है सुजान गंगा। सुजान गंगा से जल कहां पहुंचाया जाता है? आपके लोहागढ़ दुर्ग में पहुंचाया जाता है, भरतपुर में हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते थोड़ा। इसको समझने के लिए ये करेंगे हम, क्या करेंगे? एक नहर निकालेंगे पहले तो, एक नदी। ये नदी कौन सी हो जाएगी? ये नदी आपके हो जाएगी कौन सी? रूपा रेल। रूपा रेल नदी, रूपा रेल। देखो इसी टाइप से डायग्राम बना के समझो। रूपा रेल नदी, नदी, ये नदी हो गई। रूपा रेल नदी बह रही है। अब देखो इसमें से क्या क्या हमने, एक रूपा रेल नदी पर एक झील बना दी गई। इसके पास में एक झील बना दी गई, ये समझ लो झील है ना। अभी इसी को समझ लो, ये जो झील है इसका नाम है मोती झील। कौन सी झील? मोती झील। समझ रहे हो ना, रूपा रेल नदी और इस पर कौन सी झील? मोती झील। अब इस झील से एक नहर निकाली गई। इस झील से एक नहर निकाली गई। ठीक है, और यहां पर एक दुर्ग है, यहां एक दुर्ग है। इस दुर्ग का नाम है लोहागढ़। लोहागढ़। और लोहागढ़ दुर्ग ये आपका कहां है? भरतपुर में।
ठीक है। अब इस दुर्ग के चारों तरफ क्या है, खाई है। इस दुर्ग के चारों तरफ खाई है ना। अलग अलग दुर्ग के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे खाई वाला दुर्ग हो जाएगा, जल दुर्ग हो जाएगा ना, बहुत सारे आपने देखा होगा हिस्ट्री में। तो इस चारों तरफ खाई है ना, तो इस पर जो पानी लाया जाता है वो कौन सी नहर से लाया जाता है, सुजान गंगा नहर से, सुजान गंगा नहर से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहागढ़ दुर्ग में कौन सी नहर से पानी लाया जाता है, तो सुजान गंगा नहर से। लेकिन और कौन सी झील से लाया जाता है, तो मोती झील से। कौन सी नदी से आता है, तो आपका रूपा रेल नदी से। हर एक चीज दूसरे से कनेक्ट है ना। जिस टाइप से आपको ऑप्शंस मिले उसी टाइप से कट करके पेस्ट करके आ जाना। ओके, मोती झील से नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होता है। नाइट्रोजन युक्त खाद कहां से प्राप्त होता है आपको, मोती झील से। ध्यान रखना कौन से शैवाल है, नीले हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो आपने नाम से सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है कि कौन सी झील से ये प्राप्त हो रहा है आपका नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होता है, किससे, नील हरित शैवाल से। तो वो हो जाएगा आपका मोती झील से। इसके किनारे कारगिल पार्क उद्यान बना है ना। सीधा पूछा जाएगा राजस्थान में कारगिल पार्क उद्यान कौन सी झील के किनारे बना है, मोती झील पर, है ना। देखो कारगिल से हमें क्या याद आता है, कारगिल मतलब शहीद, कारगिल का युद्ध हुआ। शहीद मतलब कहीं ना कहीं हमारे जवानों की क्या हुई, मौत हुई, है ना। शहीद को हम क्या बोलेंगे, मौत को हम क्या नाम दे दिया, शहीद। तो मौत से मोती, है ना, मौत से मोती। मोती झील के किनारे क्या है आपका, कारगिल पार्क स्थित है, यह ध्यान रखना आपको। एक और झील आती है, देखो इसको झील भी दे देते नाम, सुजान गंगा झील भरतपुर, है ना। जो एक्चुअल में क्या है, सुजान गंगा नहर है, लेकिन अगर झील बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भरतपुर याद करना है ना। वैके भी अगर बात करें, नहर भी भरतपुर में, झील भी नहर भरतपुर में। झील का बारा बयाना भरतपुर में स्थित है। झील का बारा कहां हो जाएगा आपका, बयाना भरतपुर में हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार और अगर बात करें इसी में भरतपुर संभाग में, तो राम सागर झील धौलपुर। इस झील के चारों तरफ राम सागर अभ्यारण्य है ना, राम सागर के नाम से अभ्यारण्य भी है और राम सागर झील भी है। तो दोनों कहां हो जाएंगे आपके, और धौलपुर में हो जाएंगे। दोनों कहां हो जाएंगे आपके, धौलपुर में। तालाब शाही झील कहां हो जाएगी आपके, धौलपुर में। केवल नाम याद रखने हैं, है ना, केवल नाम ध्यान होना चाहिए, कहां है, कौन से डिस्ट्रिक्ट या जिले में हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीकर की जिलों की, सीकर संभाग के जिलों की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका एक पन्ना लाल शाह का तालाब, पन्ना लाल शाह का तालाब, है ना। तालाब समझे झील ही है ना। अब ये हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी देखो पहले किस में आता था, झुंझुनू में, लेकिन अब किस में आना लग गया, नीम का थाना में, है ना। तो यहां से कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है। दोनों ऑप्शन आए तो आपको नए के हिसाब से क्या करना है, नीम का थाना, है ना, खेतड़ी में। पन्ना लाल देखो निर्माण कौन करवा रहे हैं, सेठ पन्ना लाल ने 1870 में, 1870 में इसका 1870 में इसका निर्माण करवाया। और स्वामी विवेकानंद ने अपनी खेतड़ी यात्रा, ये खेतड़ी क्या है, खेतड़ी यात्रा के दौरान यहां पर ठहरे थे। कहां पर, पन्नालाल साह तालाब के पास महल है, वहां पर खेतड़ी महल पर ठहरे थे। कौन, स्वामी विवेकानंद। तो पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद से संबंधित कौन सी झील है, तालाब है, तो पन्नालाल साह का तालाब खेतड़ी हो जाएगा। एक और आती है, इसका नाम है पीथमपुरी झील। कौन सी हो जाएगी, पीथमपुरी झील। ये भी कहां हो जाएगी आपके, नीम का थाना। पीथमपुरी झील कहां हो जाएगी आपके, नीम का थाना हो जाएगी। अगर और अब नीम का थाना संभाग की बात करें तो संभाग कौन सा हो जाएगा, सीकर। अब ध्यान यही रखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देंगे, जैसे दे देंगे पीथमपुर झील कौन से संभाग में, तो उस समय नीम का थाना ऑप्शन राइट मत करना। संभाग पूछे तो सीकर संभाग करना ना, और कौन सी जगह है, कौन से जिले में है, तो फिर आपको नीम का थाना करना है। ये बात आपको समझ में आई होगी। सारी छोटी छोटी जिले, राजस्थान की ऑलमोस्ट सारी जिले, एक भी आपकी झील बाहर नहीं गई। जहां से क्वेश्चन पूछा गया हमने हर तरीके से करने की कोशिश की। ओके, आज के लिए यहां तक बहुत है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बावड़िया पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये यहां तक अपनी जो कंप्लीट हो गई, सारी क्या कंप्लीट हो गई, राजस्थान की झीलें कंप्लीट हो गई। हमने खारे पानी की झीलें अलग से पढ़ी, ट्रिक के माध्यम से पढ़ी, और मीठे पानी की जो संभाग वाइज, जो नए संभाग के अनुसार वो सारी चीजें हमने देखी। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।